वेलकम बैक टू माय चैनल रिस्क मॉडलिंग हब। आज हम अपनी पाइथन सीरीज़ में डेटा फ्रेम के बारे में बात करने वाले हैं। डेटा फ्रेम जो है एक्सेल्स की तरह ही होते हैं, इसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। बट डेटा फ्रेम के बारे में समझना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम मॉडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मॉडलिंग में जो है लार्ज डेटा सेट्स को हमें हैंडल करना होता है विच इज़ मोस्टली नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एक्सेल इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है। अगर हमने एक बार ही डेटा फ्रेम को अच्छे से बैठ के समझ लिया एंड उसमें मोर और लेस जितने भी ऑपरेशंस मैंने कोलेट करने का कोशिश किया है यहाँ पे, अगर वो हमने समझ ली तो आई अश्योर यू कि आप डेटा सेट्स को पाइथन में हैंडल करने से घबराएंगे नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डेटा फ्रेम सीरीज। सो बेसिकली डेटा फ्रेम इज़ अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये एक्सेल टेबल की तरह होता है, वी ऑल नो, एंड इट हैज़ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर हमारे जो एक्सेस होते हैं कॉलम्स एंड रोज, कॉलम्स के हमेशा हमारे लेबल्स रहेंगे एंड रोज जो है इंडेक्स के फॉर्म में कॉल होते हैं 0 1 2, और मे बी आप जो है अपने एंड से कस्टम लेबल्स भी दे सकते हैं। बेसिकली पाइथन में जो डेटा फ्रेम्स होते हैं वो डिफरेंट कॉलम्स को हैंडल कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक डेटा फ्रेम, एक जो टेबल है वो सिर्फ न्यूमेरिक ही होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, कुछ भी जो है मिक्सअप हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी हैंडल कर लेता है बिटवीन रोज एंड कॉलम्स बोथ। So what I have done over here is I have dummy loan data with me, एंड मैंने उसको जो है क्योंकि सिंस इट वाज इन दी एक्सएलएस फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में, सो विद द हेल्प ऑफ pd.read_excel आई कॉल दैट डेटा सेट इन फ्रंट ऑफ मी। एंड df.head आप सबको पता है कि ये हमें टॉप 5 रोज ऑफ दैट कॉलम, सॉरी ऑफ दैट डेटा फ्रेम हमें ये दे देता है जस्ट टू सी कि हाउ दैट डेटा सेट लुक लाइक्स। बट मैं ये सोच रही थी कि इतने बड़े डेटा सेट पे काम करने से पहले हमें डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये सब ऑपरेशंस हमें अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, कहीं ब्लॉग्स में हमें कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ मिल जाएगा, बट एक टुगेदर फॉर्म में अगर हमें एक जगह हमें चीज़ें मिल जाएं तो आगे की हमारी जर्नी जो है थोड़ा ईजी हो जाएगी। सो वट आई हैव डन ओवर एयर इज मैंने एक एग्जाम्पल, डमी एग्जाम्पल क्रिएट किया है। अब हम इस पे बात करते हैं और हम अपने डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस को समझेंगे। So this data frame has 4 columns, namely name, age, gender and rating. यहाँ पर एडिशनली मैंने क्या किया है, इंडेक्स जो है मैंने एक डमी इंडेक्स दिया है, बेसिकली लेबलिंग करी है मैंने रोज की A1 A2 A3 A4। अगर मैं ये नहीं देती तो बाय डिफॉल्ट व्हाट आई हैव लेबल्स और दी इंडेक्सेस एज 0 1 2 3। बट क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है तो मैंने इंडेक्स को दिया है A1 A2 A3 A4। सो लेट्स सी ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम आ गया। इट इज़ अ 4x4 मैट्रिक्स एंड हैविंग A1 A2 A3 एंड A4 एज रो लेबल्स। ठीक है, अब नाउ लेट्स से आई वांट टू मॉडिफाई दीज रो लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। So this data frame name is df1. I'll call that data frame, and what I want to do is I want to change the index. I want to do something on index. So I'll dot index equal to, I'll put a list in front of it. You know list, right? If there is any doubt in the basic concepts like list, tuple or everything, I have already discussed on the previous videos. I request you to go to the playlist and watch those videos and then come back. सो अब मेरा मन है कि A1 A2 A3 A4 की जगह मैं कुछ न्यूमेरिक नंबर्स दे देती हूँ। तो मैंने क्या किया, 100 200 300 एंड 400 मैंने रो लेबल्स दे दिए। सो दिस चेंज माई रो लेबल्स फ्रॉम A1 to A4 to 100 to 400. Similarly, I thought of to change the column names as column labels as well. So नेम, एज, जेंडर एंड रेटिंग की जगह सिमिलर ऑपरेशंस में अगर हमें रो पे चेंज करना होता है तो वी पुट इट अप एज इंडेक्स। बट अगर हमें कॉलम्स में चेंज करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, df1 डॉट कॉलम्स, बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग ऑन कॉलम्स। एंड सिमिलरली हम लिस्ट लगाएंगे उसके सामने, एंड क्योंकि हम कैरेक्टर्स दे रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहे हैं, तो इट विल कम इन डबल कोट्स एंड देन सिंपली चेंज द कॉलम्स। तो मैंने डेटा फ्रेम के रो इंडेक्सिंग एंड कॉलम लेबल्स दोनों को मैंने चेंज कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम स्लाइसिंग की। डेटा फ्रेम स्लाइसिंग का मतलब है कि अब हमें जो है लेट्स से किसी सबसेट पे काम करना है, मुझे सिर्फ 2 रोज चाहिए और फर्स्ट 2 कॉलम्स ही चाहिए। तो इट्स अ 2x2 सबसेट ऑफ द बिगर डेटा फ्रेम 4x4। तो वो हम कैसे कर सकते हैं,
इसके लिए आपको पता है, आपने देखा है कई बार कि हमारा या तो आई लॉक ऑपरेशन होता है या लॉक ऑपरेशन होता है, बट हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या यूज करें, आई लॉक या लॉक। तो बेसिकली आई लॉक जब हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमें इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग करनी होती है। इसका मतलब ये है, आपका जो ये आप भी देख रहे हैं ये वाले यहाँ पर, दीज रोज आर इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो अगर हम आई लॉक यूज कर रहे हैं तो वो हमारे इस सीक्वेंस के बेसिस पे, हमें इस इंटीजर बेस्ड सीक्वेंस के बेसिस पे हमें रोज को हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा। ठीक है। अगर हम लॉक यूज कर रहे हैं तो ये हमें लेबल्स के बेस पे देगा, मतलब 100 200 300 के बेसिस पे देगा। सो डिफरेंसेस के बेस में अगर हम देखें तो आई लॉक क्या होता है, इंटीजर बेस इंडेक्सिंग होती है। जो स्लाइसिंग हम करते हैं किसी भी पोजीशन पे वो इंटीजर बेस करेगा, अगर जो यहाँ पे डिफॉल्ट होता है 0 1 2 3। बट अगर आपने लेबल को दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे R1 R2 R3 R4 यहाँ पे दे रखा था, सॉरी A1 A2 A3 A4, तो अगर मुझे इसके बेसिस पे रोज को एक्सट्रैक्ट करना है देन आई यूज हियर लॉक। ओके, एंड इफ इन दिस डेटा फ्रेम, this df data frame, if I want to extract any row of the rows, so I'll use ilock. So ilock is integer based indexing and lock is these label based indexings. IM देखते हैं। So I have, first we are doing is slice the rows based on the position। कैसे, आई लॉक का मतलब हम लेबल, हम यहाँ पे कह रहे हैं 0 से 0, हमेशा जो भी इंडेक्सिंग होगी वो हमारी 0 1 2 3 से होगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं 0 से लेकर 3 को इंक्लूड नहीं करना है। इट्स लाइक स्टार्टिंग ऑफ द रो इज माई फर्स्ट रो एंड थर्ड, आप मन में लेके चलिए कि मुझे सेकेंड रो तक चाहिए, बट हम सिंटेक्स में n+1 देंगे एंड दिस कॉमा, देन दिस डबल कोट मीनिंग, सॉरी, देन कॉमा एंड देन दिस कोलन, दिस मीनिंग कि हमें सारे कॉलम्स चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, पहले हम इसको सेल को रन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए यहाँ पर मेरा जो रोज थे, सॉरी इंडेक्सिंग थी, वो लेबल बेस्ड थी, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप इसके पीछे, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप बैकएंड में अगर आप सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे फर्स्ट रो से दे और थर्ड रो तक जाए बेसिकली। तो और पाइथन में इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 0 1 2। तो हमने अपने कमांड में क्या दिया था, 0 से लेकर 3 तक जाए, लेकिन हमें वो देगा कितना, फर्स्ट 3 रोज देगा। कमांड गया है 4 रोज का, बट वो लास्ट का जो बाउंड होता है उसको इंक्लूड नहीं करता है, तो वो देगा हमें 3 रोज। अब चाहे यहाँ पर लेबल हो चाहे ना हो, पर बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो तो हमारे लेबल्स ही चल रहा है, और बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे क्या चल रहा है, नंबर्स चल रहे हैं, लेबल ये हमने दिए हैं। तो इसने सारे कॉलम्स दे दिए, बट रोज इसने फर्स्ट 3 रोज दे दी। ठीक है। तो अब मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मुझे रोज सारी चाहिए बट मुझे कॉलम्स कुछ ही चाहिए, तो वो चीज मैंने यहाँ पर करी। आई एम स्लाइसिंग द कॉलम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन। सो ओवर हियर व्हाट आई एम सेइंग इज कि गिव मी ऑल द रोज बट आई वांट ओनली 2 कॉलम्स, 0 to 2। So this will give me only 2 columns. The right endpoint is not included. It will always give you the n-1th column. But in syntax, we give the n+1th number. And it will give you the nth number till. अगर आपको समझ में आ रहा है। I repeat, हम जब भी यहाँ पर देते हैं, हम स्टार्टिंग हमारा जो पोजीशन है वहाँ से वो शुरू होगा, लेकिन कहाँ पे वो हमारा कोड जो है रुक जाएगा, एक पोजीशन पहले। तो यहाँ पर अल्टीम हमें लग रहा है कि 4 रोज आने चाहिए, बट आई रोज हमारे पास 3। तो ये आप हमेशा कमांड देते टाइम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हमें लग रहा था कि 3 कॉलम्स आएंगे, बट आए कितने, 2, 0 and 1। ठीक है। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन द स्लाइसिंग इज बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस, द बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस जो होते हैं। नाउ लेट्स सी लॉक हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि लॉक हमेशा यूज होता है लेबल्स पे। तो यहाँ पर हम जो आई लॉक में पोजीशनिंग दे रहे थे, अब हमें पता है कि लेबलिंग 100 200 बेसिस पे हो रखी है, राइट। सो हम लॉक कैसे देंगे, सेम आई लॉक की जगह लॉक, बट इंडेक्सिंग की जगह हम सीधा अपने लेबल्स के नाम डालेंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे
आपने एक चीज नोटिस करी कि जब हमने लॉक दिया तो जो हमने लेबल्स दिए वो उसने सारे इंक्लूड करे, 200 टू 300 दोनों उसने दिया, सिर्फ 200 तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लेबल्स जो होते हैं वो हमारे दिए हुए हैं। तो पाइथन जो है ये समझ नहीं पा रहा कि उसके बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस है उस पर जाना कैसे है। ठीक है, तो वो बाय जो आप नाम दे रहे हैं उसके बेसिस पे वो हमें सारा आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो हमने यहाँ पर बोला कि हमें 2 रोज चाहिए बट हमें कॉलम सारे चाहिए। सेम चीज हम कॉलम बेस्ड स्लाइसिंग पे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बोला हमें सारे रोज दे दो बट हमें कॉलम्स 2 ही चाहिए, तो उसने दोनों लेबल C1 और C2 दोनों का उसने हमें दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको लॉग और आई लॉग दोनों क्लियर होंगे। आई लॉग हमेशा इंटीजर बेस इंडेक्सिंग पे जाता है और लॉग हमेशा जो है कॉलम बेस इंडेक्सिंग पे जाता है, मींस सॉरी लेबल बेस इंडेक्सिंग पे जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हमें किसी अपने डेटा फ्रेम में वैल्यू को मॉडिफाई करना है किसी एक सबसेट पे जाके। अब अभी हमने सीखा कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं, तो अब शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस स्लाइसिंग का मतलब क्या है। इस स्लाइसिंग का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जाना है। थर्ड का तो मतलब हमें पता है कि क्या होता है, सिर्फ हम कमांड के लिए n+1 देते हैं। अदरवाइज जो रोज पे कितने काम, रोज पे काम होगा 2 रोज पे काम होगा, बट कौन से कॉलम पे काम होगा, फर्स्ट कॉलम पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 2 रोज फर्स्ट कॉलम के 2 जो एंट्रीज हैं आप उसको जो है मॉडिफाई कर दो। अभी आपने देखा यहाँ पर क्या है, राज और पूजा है, यही है ना हमारा फर्स्ट कॉलम, मतलब 0th कॉलम हमारा और फर्स्ट 2 रोज। इसकी जगह हम कह रहे हैं सलोनी और अमन कर दो वहां पे। सलोनी और अमन, सॉरी 200 और 300 फर्स्ट, या सो 200 एंड 300 हमारा चेंजेस जो है वो यहाँ पर हुए हैं। ये हमारा राज जो है 0th नंबर पे है, तो यहाँ चेंज नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड यहाँ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट फर्स्ट कॉलम। तो अगर आपको स्लाइसिंग करनी अच्छे से आ गई है तो उसमें जो ये कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड होता है ये हमेशा रोज का साइड होता है, कॉमा के राइट हैंड साइड जो होता है ये कॉलम्स का साइड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉलम्स और रो के लेबल्स को रीनेम कैसे करना है। तो इसके लिए क्या कैसे हम लिखेंगे, सिंटेक्स होता है हमारा रीनेम डॉट रीनेम, डेटा फ्रेम का नाम डॉट रीनेम, देन कौन से कॉलम पे काम करना है, मतलब कौन से कॉलम को आपको नेम चेंज करना है। बट आई एम सेइंग ओवर हियर इज कि आई वांट टू चेंज दिस C2 to age, so I'll give that syntax in the curly bracket with the colon sign in between, and then क्या कोई मुझे बता सकता है वाई यहाँ पर मैंने जो है ये इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्यों किया है? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स प्लीज। राइट, यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हमने इसलिए किया है सो दैट जो भी हमारा फंक्शनिंग हो रही है टेबल इस डेटा फ्रेम के अंदर वो उसको यहीं के यहीं सेट भी कर दे, सो दैट मेरे जो चेंजेस हैं वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में मुझे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हमने रीनेम कमांड से C2 कॉलम को चेंज करके हमने उसको एज दे दिया। सिमिलरली हम जो है रोज को भी हम इसकी जो इंडेक्सिंग है हमारा जो लेबलिंग हमने करके 100-200 को इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? सेम सिंटेक्स चलेगा। आप अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें df1 डॉट रीनेम, हमने जब स्लाइसिंग करी थी, नॉट स्लाइसिंग, हमने ऊपर जो है हमने जब रो लेबल्स को ऊपर जब मॉडिफाई कर रहे थे तो हमने क्या कॉल किया था, इंडेक्स। हम जब कॉलम लेबल्स को चेंज कर रहे थे तो हमने क्या किया था, डॉट कॉलम्स। राइट, वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। रो कॉलम लेबल्स को कॉल करने के लिए सिंटेक्स में कॉलम्स आया था, रो लेबल्स को कॉल करने के लिए सिंटेक्स में आएगा इंडेक्स। यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्लीज चेंज दिस 100 इंडेक्स ऑन द फर्स्ट रो टू x1 and in place is equal to true means please set the value 100 from 100 to x1 index in the original data frame as well. So this is my data frame and it has now changed the index from 100 to x1. आप ये अपने एंड पर भी प्लीज ट्राई करें एंड इसमें और भी जो भी मल्टीपल आइट्रेशंस आपके एंड पे बन सकती हैं उसको बनाएं सो दैट ये कमांड्स आपके माइंड में सेट हो जाएं। Let's say now I want to add or maybe insert a column in a data frame.
I'll tell you what's the difference between these two words, adding and inserting. Add means, let's say I want to add an income column to my data frame. So I have 4 people with me. I randomly assign some incomes to it, and it has given me the index as the income in the last column with the corresponding assignments, right? But let's say I want to insert a particular column at a specific position. I am saying here that please add this place column at the third position of the data frame. So this is done by insert command. Data frame dot insert. We'll give the position number here, we'll give the column name here, and we'll give the values of the column correspondingly over here. जितना डेटा फ्रेम का साइज उसके रिस्पेक्टिवली आप जो है यहाँ पे उनकी एंट्रीज को देंगे. Once you run the command, so you'll see that at the third position meaning 0, 1, 2, 3, the indexing will start from 0 only. So here the place is being added in between the C3 and C4. I hope आपको ये clear हुआ है function between the adding and inserting. The difference is that the adding this column by default will put it in the last position. But let's say if you want to insert it at a specific position, then you have to use the insert command, give the position number and give the column name and then the entries correspondingly, and the place column will be added at that specific position. Replacing the contents of the data frame. You want to totally replace a particular column. We have over here the 32, 29, 15 and 38. But let's say you want to replace that. So how will you do? You will call that column and you simply assign those values and it will automatically replace those values. ठीक है? But let's say you want to replace only on a single column, a particular entry of that column, right? So for specific values, you will use that function, replace function. So the command will go it like that, please change the Aman in the column C1 to Rohit. And you know that in place is equal to true, meaning that we are setting the values over here. So replace command आपको याद रहना चाहिए. Then in the curly brackets, we are assigning that please change Aman in the column C1 to Rohit. तो यहाँ पर आपने देखा थर्ड पोजीशन पे हमारा अमन था, उसने उसको रोहित कर दिया. बट लेट्स से ये अभी हमने एक कॉलम पे किया था, पर हमारा तो मन है ना कि हमें मल्टीपल कॉलम्स की रिक्वायरमेंट आई है एंड वी वांट टू चेंज इट. दैट स्पेसिफिक पे कहीं पर एज पे या कहीं पर प्लेस पे लेट्स से आई वांट टू चेंज इट. वो हम कैसे लिखेंगे? विल कॉल दैट फंक्शन एंड रिप्लेस. नाउ हम इसमें यहाँ पे डिक्शनरीज का यूज करेंगे. We'll say that please in the age column change this 21 age to 12. Double quotes, sorry, in curly brackets के अंदर देने का मतलब ये होता है, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं यूज किया, हमने यहाँ पे कोलन यूज कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये समझ रहा है कि 21 को 12 में कन्वर्ट करना है, ये समझ रहा है कि पुणे को चेन्नई में कन्वर्ट करना है फॉर द प्लेस कॉलम. And we'll run the command and we'll see, we have seen that the age 21 changes to 12, the place Pune changed to Mumbai. ठीक है? You want to delete a column. I don't want this C4 right now, so what I'll do is df1.drop columns equal to C4. आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने यहाँ पे in place यूज नहीं किया. ये इसीलिए क्योंकि आई वॉन्ट टू शो यू, लेट्स से इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज दिस सिंटेक्स इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, देन यू हैव टू असाइन दैट डेटा फ्रेम वंस अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू. आप या तो डायरेक्ट लिखें किसी कमांड को और ब्रैकेट के अंदर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखें, या फिर अगर आप ये डबल असाइनमेंट अगर आप देते हैं तो दोनों का काम सेम ही होता है. नाउ आपने देखा कि मेरा ये C4 जो कॉलम है वो अब नहीं है, दैट हैज बीन ड्रॉप्ड. Now let's say I want to drop rows by the labels. I want to drop this last row labeled by 400. So how will I do it? I'll give the index number, the 400 label in the square brackets, and I'll additionally give the access equal to 0 command in my syntax so as to tell the Python that you have to work row wise.
अदरवाइज वो कॉलम्स में बाय डिफॉल्ट जाएगा एंड इट विल थ्रो यू एन एरर. सो बाय by running this command I have seen that मेरा रो लेबल्स के रिस्पेक्ट में भी ड्रॉपिंग हो गई है. तो अभी तक हमने जो है ड्रॉप करना सीखा रोज के सेंस में, कॉलम्स के सेंस में. हमने रिप्लेस करना सीखा मल्टीपल कॉलम्स पे, हमने सिंगल कॉलम पे रिप्लेस करना सीखा, हमने बाय डिफ़ॉल्ट किसी पूरे कॉलम की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है वो भी हमने देखा. हमने एडिशन और इंसर्टिंग दोनों के बीच का डिफरेंस समझा, और हमने देखा कि अगर हम नॉर्मली ऐड करते हैं तो वो लास्ट पोजीशन पे ऐड हो जाता है, बट इफ़ यू वांट टू ऐड इट इन अ स्पेसिफिक पोजीशन देन वी हैव टू यूज़ द इंसर्ट कमांड. हमने रो लेबल्स को रीनेम करना सीखा, हमने कॉलम लेबल्स को रीनेम करना सीखा, हमने किसी सबसेट की वैल्यूज़ को मॉडिफाई अगर हमने करना है, जैसे यहाँ पर हमने सलोनी और अमन चेंज किया था, न्यू वैल्यूज़ हमने दी थी, वो भी हमने सीखा. हमने लॉक और आई लॉक के बीच में डिफरेंस भी हमने देखा. साथ ही साथ हमने ये भी क्या देखा कि एक डमी डेटा फ्रेम पे हम रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स को हम देते कैसे हैं, मॉडिफिकेशन बेसिकली कैसे करते हैं. तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं. राइट, अभी हमने लास्ट हमने किया था कि हमने 400 लास्ट वाली जो विशाली वाली रो थी बाय दैट लेवल ऑफ 400 वो हमने डिलीट कर दी थी, ड्रॉप कर दी थी. अब लेट्स से आई एम फेड अप ऑफ दिस इंडेक्स, ये लेबल्स मुझे नहीं चाहिए, आई वांट टू रीसेट दैट इंडेक्स. हम कैसे करेंगे, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स कमांड से, एंड विल से दैट ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू. हाँ जी, हमें ड्रॉप करना है. So it will reset to 012 back again. Dropping rows by default. कैसे? Let's say I want to drop a single column only. Dropping rows by default index. Right. So dropping rows by default index. तो 012 हमारे जो default index है उसके थ्रू हमें जो है इसको remove करना है. So मैंने यहाँ पर क्या बोला कि please drop that second row. Please drop the second row labeled as 2 by the default index. हम यहाँ पर उसको एक्सेस इज इक्वल टू 0 दे रहे हैं सो दैट ही नोज कि हमें रो वाइज काम करना है, एंड उसने वो रिमूव कर दिया. बट लेट्स से मुझे मल्टीपल रोज को रिमूव करना है, यहाँ पे कॉलम्स नहीं रोज आएगा, मल्टीपल रोज को रिमूव करना है, तो हम लिस्ट के फॉर्म में वील गिव द इंडेक्सिंग 0 and 1 और हम उसको रिमूव कर देंगे. तो अब ये डेटा फ्रेम एम्प्टी हो गया. आई होप आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बट आई होप आपको ये सिंटेक्स जो है समझ में आया है. अब मैं वापस से डेटा फ्रेम को लोड करके हम आगे का काम करते हैं. मेरे को ये इंडेक्सिंग भी नहीं चाहिए, सो 0 1 2 3 बैक अगेन. नाउ रिमूविंग द रोज बेस्ड ऑन कंडीशन. I am saying कि I don't want, let's say I don't want any of the row which has female in it. So it will simply, it will remove those rows by how? I assigned a new data frame df2, and यहाँ पर मैं कैसे कमांड दे रही हूँ, लोग उसमें अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं. जिस भी डेटा फ्रेम पे हमें नहीं चाहिए, जिस भी डेटा फ्रेम पे हमें जो कंडीशनिंग लगानी है बेसिकली, तो वो डेटा फ्रेम को हम पहले लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे. सो इट विल टेल द पाइथन दैट प्लीज गो टू df_1 डेटा फ्रेम. देन जिस कॉलम पे हमें कंडीशनिंग लगानी है, माई माइंड से दैट ठीक है अभी मुझे फीमेल वाले रोज नहीं चाहिए, तो दिस मीन्स कि मुझे जेंडर कॉलम पे काम करना है. सो कैसे मैं करूँगी, कॉल इसको df_1 ऑफ जेंडर. आप पहले इस हमेशा हमें पाइथन को ना वर्ड्स में रीड करना चाहिए, ठीक है. हम इसको कैसे रीड करेंगे, दैट प्लीज पाइथन गो टू दिस डेटा फ्रेम, ऑन दिस डेटा फ्रेम प्लीज पाइथन गो टू दिस कॉलम, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू, प्लीज पाइथन रिमूव दीज कॉलम्स फीमेल, remove the rows having female in it. So it will automatically give me not equal to means I don't want those rows which has female as a gender in it. It will simply remove these rows and it will give me the subset of the data frame which has no female and only gender as male. I hope it is clear. Next is removing rows using index slicing. इसका मतलब ये हुआ दैट वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम. आई एम
telling the Python that from the df1 data frame, please drop all the rows having the index 1 and 2. 3 तक वो नहीं जाएगा, वी ऑलरेडी डिस्कस बिफोर, राइट. तो इफ़ यू वांट टू रिमूव, जब ज़्यादा डेटा सेट पे हम काम करते हैं ना, तो ये सिंटेक्स आपको ज़्यादा रिलेट होंगे, ठीक है. तो छोटे डमी डेटा सेट पे हम क्या कर रहे हैं, दैट प्लीज़ पाइथन df डॉट इंडेक्स, हमने अभी पीछे भी देखा था कि हम कैसे इंडेक्सेस को कॉल करते हैं, df डॉट इंडेक्स से. सो प्लीज पाइथन remove the rows or drop the rows having these index and please give me the new data frame. So 1 और 2 रिमूव कर दिया उसने, 0 and 3 दो जो बचे थे वो उसने दे दिया, and it is assigned, I have assigned it to df underscore 3 new data frame. I don't want to make any changes in the initial data frame. अब हम क्विकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस डेटा फ्रेम पे हम देख लेते हैं. सिंपली एक डेटा फ्रेम है, इसमें दो कॉलम्स हैं ए एंड बी. न्यूमेरिक नंबर्स डमी डेटा सेट पे लिया है. इट विल गिव मी ए एंड बी. 0 1 2 3 इज द इंडेक्स एंड दीज आर द वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8. आई हैव टेकन इट फॉर सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग इज, इस पूरे मैट्रिक्स पे और डेटा फ्रेम और टेबल जो भी आप कहना चाहें, उस पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन, ये सब हम करेंगे. एडिशन के लिए आपको पता ही है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्लीज ऐड 2 टू ईच ऑफ द एलिमेंट्स, राइट. नेक्स्ट df4 मेरा इस डेटा फ्रेम का नाम है, एंड सिंपली -2, मतलब प्लीज आप जो है इस सभी एलिमेंट्स में से 2 नंबर जो है माइनस कर दो, तो वो पूरे डेटा फ्रेम पे एक साथ कर देगा. नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि प्लीज हर एलिमेंट के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, हर एलिमेंट को 2 से आप डिवाइड कर दो. जो ये डबल स्टार्स एंड 2 होता है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल मींस रेज टू द पावर 2, ए स्क्वायर बेसिकली. सो ये क्या करेगा, इट विल रेज ईच एलिमेंट टू द पावर ऑफ 2, मींस आउटपुट आना चाहिए 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 एंड सो ऑन. Then there is a modulus operation, so it will give you the remainder when divided by 2. So let's say यहाँ पर ये 7 है, when 2 is divided by 7, sorry, when 7 is divided by 2, then it will give you the remainder as 1. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा, जो भी हम देखने वाले हैं. Next is floor division. So what it does is it divides and gives the floors the coefficient, means it will give the output as the coefficient when you divide. आइए इसको देखते हैं. So addition is simply, if you see over here, हमने 2 नंबर सब में ऐड कर दिया, so it will give you like 3 4, then 3 plus 2 is 5. आप देख रहे हैं यहाँ पे correspondingly मैच करिए आप. 8 plus 2 is 10. इंटरेस्टिंगली हमें सबसे पहले फ्लोर वाला देखना चाहिए. आपको मैट्रिक्स यहाँ पे याद है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक का देखते हैं, तो 2 को जब हम 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 3 6, राइट. तो यहाँ पर 3 आना चाहिए हमारा आंसर. आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आ गया. सिमिलरली आप बाकी मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट्स, डिवीजन, इन सभी ऑपरेशंस को आप अपने एंड पे ट्राई करें और इन आउटपुट्स को मैच करने का कोशिश करें. दे आर वेरी इजी. बस एक बार सिंटेक्स आपके सामने ये है, स्क्रीन को पॉज करें और एक बार अपने आउटपुट को देखें कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दीज कमांड्स मीन. अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन 2 डेटा फ्रेम्स. 2 डेटा फ्रेम्स के बीच में अगर हमें अरिथमेटिक करना है, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक डेटा फ्रेम था और उसको किसी नंबर से प्लस करा रहे हैं, माइनस करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं एंड सो ऑन. बट लेट्स से अगर हमें ये ऑपरेशंस किसी 2 डेटा फ्रेम में करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे. आई अश्योर यू, ये आपको आगे के डेटा सेट्स में जब हम मेन मॉडलिंग पे हम शिफ्ट करेंगे, ये बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें. 2 डेटा फ्रेम आप डिफाइन करें और अब हम प्लस के लेफ्ट हैंड साइड और प्लस के राइट हैंड साइड दोनों जगह हमारे 2 डेटा फ्रेम्स होने वाले हैं. बस आप मेक श्योर करें कि दोनों डेटा फ्रेम सेम साइज के हो, अदरवाइज इट विल थ्रो यू द एरर. 2 डेटा फ्रेम्स हमारे प्रिंट हो गए, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन, सिंपल मैथ, सिंपल बेसिक प्लेन मैथ्स हमने यहाँ पे देखी 2 डेटा फ्रेम्स के साथ भी, और सिंपली एक डेटा फ्रेम के साथ हम नंबर ऐड करा रहे हैं तो वो भी देखा. इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ड्रॉपिंग बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, ये सब भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए.
आप एक बार जो है इसको अपने एंड पे प्रैक्टिस करें, डमी डेटा सेट लें और ये सभी ऑपरेशंस को अपने एंड पे जो है रिपीट करें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं की फंक्शंस इन डेटा फ्रेम्स। हमें हमें सबसे पहले जो है, अभी तक हमने जो भी बेसिक किया उससे हमें ये पता चला कि हम बेसिक ऑपरेशनल वाइज हम क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा बिगर पिक्चर पे जाते हैं। जब हमारे सामने कोई बैंक का डेटा लेट से आता है, हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले उस डेटा फ्रेम में कितने सारे फीचर्स हैं, वो डेटा सेट में कोई आउटलायर्स हैं या नहीं, कितने कॉलम्स न्यूमेरिक हैं, क्या टाइप है उन कॉलम्स का, वो सब हमें देखना होता है। और भी बहुत कुछ है ना। तो मैंने इन सभी फंक्शंस को कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरिंग द डेटा में, जिसमें हम हेड, टेल, शेप, इन्फो, डिस्क्राइब, कॉलम्स, इंडेक्सिंग, वैल्यूज, ये सब हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पांडास और नंपाई को पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, इनको कॉल किया है। अगेन मैंने एक सेपरेट डमी डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें हमारे नेम, एज, सिटी, स्कोर, लोन अमाउंट, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंक्वायरीज लेट से कितनी हुई हैं, इसका एक डेटा फ्रेम बनाया है और इसको हमने कॉल करा लिया। ठीक है, अभी इंडेक्सिंग हमें आती है कि हम इस इंडेक्सिंग को चेंज कर सकते हैं। हाउ? df डॉट इंडेक्स से। तो 0 1 2 3 4 चेंज होके हमारा क्या हो जाएगा? इट विल कम एज 101 102 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कस्टम इंडेक्सिंग हमने दे दी। हेड हमने क्या देखा था कि बाय डिफॉल्ट वो हमें टॉप 5 रोज वो हमें दे देगा, तो हमारे पास टॉप 5 रोज आ गए। टेल क्या करता है हमें? आई नो आप सबको पता है टेल क्या करता है, लास्ट के 5 रोज हमारे दे देगा, है ना। तो हमारे लास्ट के 5 रोज यहाँ पे कौन से बने? 1 2 3 4 5, 103 से 107 तक। df डॉट शेप, जब बड़े बड़े डेटा फ्रेम्स होते हैं ना, तो ये कमांड्स बहुत काम आते हैं देखने के लिए कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। df डॉट इन्फो, इसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देगा डेटा फ्रेम के बारे में, कितने हमारे कॉलम्स हैं, कितनी एंट्रीज हैं और क्या डेटा टाइप्स हैं उनके। ठीक है, df डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब हमें क्या देगा? हर कॉलम का कितने काउंट, मीन स्टैटिस्टिकली 25 परसेंटाइल में कितना है, 50th परसेंटाइल में कितना है, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, ये सब हमें वो देगा। पर ये देगा किसका? जितने भी हमारे न्यूमेरिक कॉलम्स रहेंगे हमारे डेटा फ्रेम में, बाय डिफॉल्ट ये न्यूमेरिक कॉलम्स का देता है। ठीक है, डेटा टाइप्स, डी टाइप्स, हर कॉलम का कितने डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से डेटा टाइप का कॉलम है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? डी टाइप्स के थ्रू। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, इट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू df डॉट कॉलम्स। df डॉट इंडेक्स भी हमने देखा है, दैट इट विल गिव अस द लेबलिंग ऑफ दोस रोज। df डॉट वैल्यूज, df डॉट वैल्यूज क्या देगा हमारा? बेसिकली जो हमारी टेबल है, ये जो सब टेबल है हमारी, इसको वो हमें बताएगा कि कितने क्या क्या वैल्यूज हैं। अमित, प्रिया, राहुल, रो वाइज जो है वो हमें सारी एंट्रीज दे रहा है। df डॉट सैम्पल, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में 3 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें 3 रोज देगा बट रैंडमली। मैंने इसको एक बार और कंट्रोल एंटर किया, अमित, पूजा, नेहा। ठीक है, अमित, प्रिया, किरण, अमित, प्रिया, किरण, 2 रोज के साथ काम करते हैं। 2 रैंडम सिलेक्शन, फिर से शिफ्ट एंटर, रैंडम सिलेक्शन, फिर से शिफ्ट एंटर, प्रिया, अमित। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? समरी फॉर्म में अगर हम फिर से जाएं, फर्स्ट पार्ट था हमारा एक्सप्लोरिंग द डेटा। ये सब कमांड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं, बट डेटा फ्रेम को हैंडल करने के लिए सबसे पहले इंसान यही जाएगा, कोई भी एनालिस्ट होगा वो सबसे पहले यही देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने डेटा सिलेक्शन पे। हमने लॉग, आई लॉग हमने पढ़ा है ऊपर, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमें किसी एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करना है, df ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन दैट कॉलम। डेटा सिलेक्शन के ये बेसिक्स हैं। नेक्स्ट इज हमें मल्टीपल कॉलम्स चाहिए। मल्टीपल कॉलम्स मतलब अब हम 1D से 2D पे जा रहे हैं, इसलिए डबल ब्रैकेट्स। जितने कॉलम्स आते जाएंगे वो कॉमा सेपरेटेड होते जाएंगे, बट आपने मेक श्योर करना है दैट यू हैव डबल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज बोथ। df ऑफ नेम एंड स्कोर, दोनों कॉलम्स आ गए हमारे। लेबल बेस्ड सिलेक्शन, लेबल बेस्ड किससे होता है? लॉग से।
तो df डॉट लॉग कौन सा लेबल चाहिए आपको और कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो हमें एक वैल्यू दे देगा, xth पोजीशन yth पोजीशन, x एंड y पे हमारा एक डेटा पॉइंट आएगा विच इज मुंबई, वो उसने हमें दे दिया। इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन, इसके लिए हम क्या करते हैं, आई लॉग। इसका मतलब क्या हुआ, 1,2 मतलब सेकंड रो पर जाए और 2 का मतलब थर्ड कॉलम पे जाए। मुंबई कैसे आया, सेकंड रो पे जाए, क्या था हमारा यहाँ पे 1,2, 1 मतलब 0 और 1, तो मतलब फर्स्ट की जगह सेकंड पोजीशन पे जाएगा, सेकंड मतलब थर्ड कॉलम पे जाएगा। तो हमारा थर्ड कॉलम क्या है, सिटी, और सेकंड पे हमारा क्या है, हमारी वैल्यू है सेकंड पे, तो मुंबई आ गया, ठीक है। दो नए पॉइंट्स है यहाँ पे, df डॉट एट और df डॉट आई एट, दोनों सेम काम करते हैं, लॉक और आई लॉक वाला, बस डिफरेंस ये कमांड का। 102 सिटी, आप मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं ये रन करूंगी तो क्या आएगा। ऐड का मतलब है कि आप वही उसी लेवल पे जाओ, सिंगल वैल्यू वो हमें देगा बट लेवल बेस के हिसाब से देगा, ठीक है। आई ऐड का मतलब आई लॉक, सिंपली अगर आप कहीं पर ऐड और आई ऐड देखें तो सिंपली आपके माइंड में चलना चाहिए दैट लॉक और आई लॉक है ये, ठीक है। तो सबका आंसर मुंबई आया है, बट आपको डिफरेंसेस किसमें ध्यान रखना है कि वो लेबल बेस है कि वो इंडेक्स बेस है, ठीक है। कहीं बार भी आप एट और आई एट देखेंगे आपको घबराना नहीं है। आई होप वी आर क्लियर टिल द सेक्शन 2। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 3, डेटा मैनिपुलेशन पार्ट 1। ये सब आपने देखे हैं, राइट, बट आपको अपने माइंड में सेट करना है कि अगर डेटा फ्रेम है तो मैं उससे क्या क्या कर सकते हैं। रीनेम कर सकते हैं, हम इंडेक्स को सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। चलिए वन बाय वन देखते हैं। रीनेम किसी कॉलम को अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, df डॉट रीनेम कॉलम इज इक्वल टू फ्रॉम इनिशियल कॉलम ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, मीनिंग आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ द स्कोर कॉलम टू टेस्ट स्कोर कॉलम, ठीक है। तो इसने जो है नाम को चेंज कर दिया। सेट अ कॉलम एज इंडेक्स, मीनिंग मुझे 10 और 102 नहीं चाहिए, आई वांट दिस पर्टिकुलर से नेम कॉलम टू एन इंडेक्स कॉलम। we'll use the command set index here। set index ने क्या करा, इस कॉलम को जो है, जो यहाँ पर ऊपर नेम कॉलम चल रहा था उसने उसको इंडेक्स में बना दिया। तो अगर अब हमें कॉलम रोज को कॉल करना होगा तो अब हम 10102 से नहीं करेंगे, हम अमित प्रिया के नेम से कॉल करेंगे। बट अब मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू रीसेट बैक, तो हम कैसे करेंगे, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स से। इट विल सिंपली पुश बैक दैट name as index column back to your column place, initial column place। हमें पता है कि ड्रॉप कॉलम या रोज अगर हमें करने हैं तो हम कैसे करेंगे, किसी कॉलम को अगर हमें ड्रॉप करना है तो df डॉट ड्रॉप कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम का नाम और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सिंपली किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हमें इंसर्ट करना है, हमने अभी पीछे देखा था इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं बताइए आप मुझे। इंसर्ट हम करते हैं बाय दिस कमांड इंसर्ट पोजीशन नंबर कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यूज। याद रहेगा, डेटा फ्रेम इंसर्ट कमांड, कॉलम पोजीशन नंबर, कॉलम का नाम और कॉलम की वैल्यूज, ठीक है। तो इसने क्या करा, जेंडर को फर्स्ट पोजीशन मीनिंग सेकंड पोजीशन, फर्स्ट इज पाइथन के हिसाब से जो है 1 आएगा, लेकिन हमें पता है कि वो सेकंड पे जाएगा, है ना, 0th नाम 1th फर्स्ट नाम। किसी नए कॉलम को अगर हमें ऐड करना है, बेसिकली हम कैसे करेंगे, लेट्स से आई वांट टू ऐड अ ग्रेड कॉलम, तो आई विल से दैट df डॉट असाइन, सिंटेक्स है df डॉट असाइन ग्रेड कॉलम का नाम एंड आई सिंपली पुट अप जो जो ग्रेड्स मेरे पास हैं वो मैंने उसको नए डेटा फ्रेम में असाइन करा दिए। नाउ माय df टू डेटा फ्रेम हैज अ ग्रेड कॉलम एज वेल। Now let's say I want to sort the values, age values. Let's say I want to sort that, I want to sort this particular whole data frame through age column. So df dot sort underscore values, ये कमांड आपने याद रखना है। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में ही सॉर्ट करेगा उसको, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि दैट प्लीज सॉर्ट दिस डेटा फ्रेम
by the age column, and in place is equal to true means set those values in the initial data frame as well. हाँ जी, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एज जो कैसे सेट हुआ 21 23 असेंडिंग ऑर्डर में, और ये NaN जो वैल्यूज थी वो लास्ट में जाके सेट हो गई। लेकिन अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना हो, सेट करना हो बेसिकली, तो क्या ये NaN को ऊपर लेकर आएगा? क्या क्या लगता है आपको? नहीं, ये नहीं लेकर आएगा। ये सिंपली जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उसी को सेट करेगा फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग, एंड NaN वैल्यूज़ को दोनों केस में, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, वो दोनों में सॉर्ट कर देगा। ये सभी ऑपरेशंस जब हम अपने मेन डेटा सेट में, जब हम EDA की बात करेंगे ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, उसमें यही सब देखा जाता है। डेटा डिज़ाइनिंग उसका जस्ट नेक्स्ट पार्ट होता है। वंस यू हैव एक्सप्लोर्ड योर डेटा फुल्ली, देन हम डेटा डिज़ाइन पर आएंगे, तब यही सारी चीज़ों की बात होगी। तो आप प्लीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे की अपकमिंग वीडियोस में मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी। तब हम सीधा डेटा डिज़ाइनिंग और डेटा हम क्या विजुलाइज कर रहे हैं वो सब पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग बाय इंडेक्स की। df.sort_index, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडेक्स कितने ज़्यादा ऊपर नीचे हो गए हैं। इसने वापस से जो है बाय इंडेक्सिंग सॉर्ट कर दिया। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम जो है सॉर्टिंग करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कमांड हमें पता है। हेयर आई एम सेइंग कि प्लीज रिप्लेस द वैल्यू इन द एज कॉलम, प्लीज रिप्लेस द एज एज 23 to 30, राइट। तो यहाँ पर 23 जो एज थी मेरी, किसके रिस्पेक्ट में थी? अमित के रिस्पेक्ट में मेरी 23 एज थी, उसने अमित के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 30 में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। डेटा टाइप, if we let's say want to convert data type to float, बाय डिफ़ॉल्ट ये 35.0 दे रहा है, बट अगर लेट्स से ये इंट फॉर्म में होता तो हम कैसे देते? या लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे, ये मेरा इंट फॉर्म में नंबर ऑफ इंक्वायरीज है, ठीक है, ये मेरा इंट फॉर्म में है, अब मुझे ये फ्लोट फॉर्म में चाहिए। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इंक्वायरीज इंटीजर फॉर्म की जगह 0.0 डेसिमल फॉर्म्स में आ गई है। आई होप आपको ये डेटा मैनिपुलेशन पार्ट 1 क्लियर है, जिसमें हमने रीनेम, सेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स, ड्रॉप, इंसर्ट, असाइन, सॉर्ट वैल्यू, सॉर्ट इंडेक्स, रिप्लेस, एस टाइप, ये सब हमने देख लिया। ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीटिंग, क्योंकि आगे मॉडलिंग में बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। तो आई वॉन्ट यू टू क्रिएट समरी एट योर एंड एज वेल, क्योंकि ये समरी मुझे तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ, लोगों के साथ भी शेयर करी जाए, सो दैट आपके लिए भी चीज़ें ईजी हो जाए। नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन पार्ट 2। इसमें हम लैम्डा फंक्शन, अप्लाई फंक्शन, मैप फंक्शन, अभी आगे हम रिड्यूस फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, ये सब हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन होता क्या है? लैम्डा फंक्शन एक बहुत ही स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होता है जो लैम्डा कीवर्ड से यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे, और उसमें कितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हो, बट एक्सप्रेशन जो है सिर्फ एक ही दिया जाता है। कैसे? इसका सिंटेक्स कैसे होता है? लैम्डा हमारा कीवर्ड हो गया, आर्ग्यूमेंट्स मीन्स द पॉइंट्स ऑन विच वी वांट टू डिफाइन आवर फंक्शन, एंड हियर इट्स द एक्सप्रेशन, मतलब हमारा फंक्शन। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से सिंपल एडिशन हमने करना है, कैसे करेंगे? अगर हमें फंक्शन की फॉर्म में करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? DEF means define the add function having two x and y as variables, and please return the sum of these two variables. So if I want to add let's say 10 and 5, तो यहाँ पर वो 10 and 5 को पास करेगा and it will return 15। बट अब इसको मैं अगर लैम्डा फंक्शन से करना चाहूँ तो मेरा एक वन लाइनर कमांड बनेगा। कैसे? हेयर इज माई फंक्शन नेम। आप ना नीचे वाले सेल को इस सेल से ना रिलेट करना। नीचे मैंने दिया है ऐड, तो यहाँ पर मेरा फंक्शन का नाम ऐड जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। देन लैम्डा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, तो एक्स कॉमा वाई दीज आर माई आर्ग्यूमेंट्स। हमने यहाँ पे देखा था सिंटेक्स में आर्ग्यूमेंट्स, एक्स एंड वाई आर माई आर्ग्यूमेंट्स एंड माई एक्सप्रेशन इज प्लीज ऐड। देन एक्स प्लस वाई मेरा यहाँ पे राइट साइड में आ गया।
When I am calling add of 10 and 5, it will simply add. तो लैम्डा फंक्शंस यूज कहाँ होते हैं? लैम्डा फंक्शंस यूज होता है मैप, फिल्टर और इन सब के साथ यूज होता है, अप्लाई फंक्शन के साथ भी। आइए देखते हैं कैसे करते हैं यूजिंग लैम्डा विद मैप फंक्शन। अभी हमारा एक एज कॉलम था, है ना, 35, 25, 24 एंड सो ऑन। आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज इसको ना स्क्वायर कर दो, जहां जहां पर भी एन वैल्यूज नहीं है ना, नॉट नल वैल्यूज हैं, इसकी इन सबको छोड़ो और बाकी जो भी ये वैल्यूज बची यहाँ पर आके आप प्लस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम एज डबल्ड मैप, देन I am saying that please in this column, age column of the data frame df, please map meaning that row wise वो map करेगा lambda function I am calling x such that x into 2, x is my each entry of that column, ये मेरा each entry of this column row wise अगर हम चले इस age में, x is my first time, पहले वो 35 बनेगा, x फिर मेरा 25 बनेगा, फिर 24 बनेगा एंड सो ऑन। I am saying कि please multiply each of these x by 2 कब? If pd dot not null of x, if my x is that if my x is not null value, that if my x is not an nan value, please multiply that value by 2, otherwise remain it as it is। आइए आउटपुट देखते हैं पहले। इसीलिए मैंने आई क्रिएटेड अ न्यू कॉलम सो दैट विजुअलाइजेशन इजी हो। So here are my values. These are not null values. It has changed it to x into 2, the row wise 70, 50 and so on. And my conditioning was it should be not null. And if the null exists, you don't have to apply any operation। तो आप देख रहे हैं कि lambda function and map function से one liner में ही हमारा काम हो गया। Otherwise we have to define the function like that and then multiple lines will be added। So basically this streamlines your and streamlines and optimize our working, क्योंकि बड़े बड़े डेटा सेट में ये बहुत मैटर करता है। अभी हम मैप फंक्शन को और एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ कॉलम and I want to map the initials। So I am saying that in the name column, please create for the name column, please create a new column name initials and assign these values। आप मैप का जब भी मन में आए ना तो आप ये सोचो कि अपने बैक ऑफ द माइंड में कि मैं किसी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से असाइन कर रही हूँ। दैट पूजा आई एम असाइनिंग एज P1, प्रिया आई एम असाइनिंग एज P2 एंड सो ऑन, राइट। नेम इनिशियल्स इज बीइंग असाइंड। और हमेशा हमेशा याद रखना कि डिक्शनरी, ये कोलन सब कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। और जिस भी आप कॉलम पे काम कर रहे हैं उस पर मैप फंक्शन आपने लगाना है, ठीक है। मैप हमेशा वैसे भी सीरीज पे काम करता है, सिंगल कॉलम उसको चाहिए होता है काम करने के लिए। सो मेक श्योर यू आर कॉलिंग दैट कॉलम प्रॉपरली। अब now let's say I don't want this name initial, now let's say I don't want this name initial columns in the last position। I want it, I want the position of this column to change। मैं चाहती हूँ कि ये जो है सेकंड पोजीशन पर आ जाए। कैसे करेंगे हम करेंगे कैसे? कॉलम्स हम विल फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द कॉलम्स df डॉट कॉलम्स टू लिस्ट। वरना हम इसको क्या करते हैं, I'll simply show you one by one what this means। calls is equal to df dot columns, मैं simply I am extracting df dot columns, simply I am extracting all the columns of the data frame and converting it to list। So I have these many columns, right? Now last call is equal to calls dot pop of -1। हमने लास्ट पाइथन सीरीज में, अगर आपको ध्यान हो, हमने सीखा था कि कैसे हम एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं लिस्ट में से।
मुझे क्या करना है, लास्ट कॉलम को जो है रिमूव करना है। क्यों करना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू शिफ्ट दैट कॉलम टू सेकेंड पोजिशन। लास्ट अंडरस्कोर कॉलम, नेम इनिशियल्स ही है दिस माई लास्ट कॉलम जिसको मुझे मूव कराना है, तो आई हैव एक्सट्रैक्टेड दैट लास्ट कॉलम। ठीक है, अब नाउ हमने आपको याद हो हमने सीखा था कि इंसर्ट से हम कॉल्स हमारा क्या है, लिस्ट है, लिस्ट में इंसर्ट कैसे कराते हैं, डॉट इंसर्ट। बट इंसर्ट का एक मेन पॉइंट होता है कि हमें बताना पड़ता है कौन सी पोजीशन पे आपने कराना है। तो हेयर वी आर सेइंग फर्स्ट पोजीशन, मीनिंग डेटा फ्रेम के सेंस में देखेंगे तो वो सेकंड जगह पे जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन बाय इन द पाइथन लैंग्वेज 0th होती है। तो कॉल्स डॉट इंसर्ट ऑफ 1 कॉमन लास्ट कॉल, इसका मतलब सेकंड नंबर पे आप मेरा ये लास्ट कॉल नेम इनिशियल्स को जाके शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब कॉल्स में एक बार देख लेते हैं वो किस पोजीशन पर आया है। कॉल्स पे नेम इनिशियल आ गया ना, देखो मेरा सेकंड पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ ऑफ कॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं डेटा फ्रेम पे आ गई हूँ, अब मैं लिस्ट से डेटा फ्रेम पे आ गई हूँ। यहाँ पर क्या कह रही हूँ मैं, आई एम सेइंग दैट नाउ प्लीज री इनिशियलाइज द कॉलम सीक्वेंसिंग लाइक द वन आई हैव डिफाइंड ओवर हेयर। अब मेरे डीएफ में नए कॉलम्स की जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो गई है। किस तरीके से, इस तरीके से। और अब मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो दिस इज हाउ माय डेटा फ्रेम में मेरे कॉलम की जो नेम्स है वो चेंज हो गए हैं। नॉट नेम्स, मैं कहूँगी नेम की पोजीशनिंग चेंज हो गई है। माय नेम इनिशियल कॉलम्स हैव बीन मूव फ्रॉम लास्ट position to second position. Now I can relate. Yes, my Pooja is P1, Rahul is R, Aman is A2, Amit is A1 and so on. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अभी आगे हमारे अप्लाई फंक्शन, मैप फंक्शन के एग्जाम्पल्स खड़े हैं। अभी और भी हमारे बाकी फंक्शंस जो हैं डेटा मैनिपुलेशन पार्ट 2 में, रिड्यूस, फिल्टर वगैरह ये सब भी हैं। आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एंड इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है फिर। ठीक है, तो आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें, डमी डेटा सेट खुद अपने एंड पे बनाएं। यहाँ के आगे के जो भी हमारे अप्लाई, मैप ये सब जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से दोबारा से रिप्ले कीजिए, और कहीं पर भी आपको लग रहा है कोई डाउट है, कोई सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें, मैं एड्रेस करूँगी उनको। एंड आपकी अगर कोई और भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू पाइथन मॉडलिंग तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं एंड आई विल वर्क ऑन दैट। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है पसंद आया है मेरा कंटेंट। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। See you in the next upcoming video, which is part 2 of this data manipulation. Thank you.